उसका कल्याण होगा धरती के कल्याण से। तो पेड़ लगा के ये कल्याण कर सकते हैं हम। मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएं। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का अंकुर अभियान बड़वानी में पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। बड़वानी की बंजर पहाड़ियों को हरा भरा बनाने की कोशिश अब चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ती प्रतीत हो रही है। लोनसरा की 22 एकड़ और रेवा कुंज की 35 एकड़ पहाड़ियों के बाद अब 33 एकड़ में फैली आशाग्राम पहाड़ी को संवारा जा रहा है। जिला प्रशासन की एक आवाज पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रमदान की ये तस्वीर खुद यहाँ जनभावना और अभिरुचि को बयां कर रही है। इस पहाड़ी को सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। पहाड़ी पर 30,000 वृक्षारोपण किया जा रहा है। यहाँ बरगद, पीपल, चिरौल, नीम की वाटिका तैयार की जा रही है। पर्यावरण के साथ लोगों की तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कई आयाम रचे जा रहे हैं। यहाँ ध्यान एवं योग केंद्र, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए पाथवे, फिटनेस के लिए ओपन जिम, कलाकारों के लिए मुक्ताकाश मंच, फूलों की घाटी यानी फ्लावर वैली और खाने पीने के लिए कैफेटेरिया तैयार किया जा रहा है। बच्चों के लिए झूलों के साथ अन्य मनोरंजन के साधन जुटाए गए हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के मनोरम दृश्य को देखने के लिए सनसेट और सनराइज पॉइंट तैयार हो चुके हैं। नर्मदा दर्शन के लिए खास पॉइंट है, जहां से सुबह शाम नर्मदा जी की आरती की जा सकेगी। चित्ताकर्षक झरने के साथ गोवर्धन पर्वत भी तैयार किया जा रहा है। आदि योगी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा सुशोभित होगी। उत्तर और पूर्व दिशा में एंट्री गेट के साथ सुव्यवस्थित पार्किंग होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर कि ये पहाड़ी हमारे बड़वानी का लैंडमार्क साबित होगी। पहाड़ी के नीचे चारों तरफ वायर फेंसिंग के साथ 5-5 फीट गहरी खंतियां खोदी गई हैं। इसके किनारे पर बांस और गुलमोहर के पौधे लगाए जा रहे हैं। पहाड़ी पर पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट कर यहाँ बनाई 70 हजार की 2 टंकियों में पानी चढ़ाया गया। पौधों तक ड्रिप से पानी पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ी पर पोकलेन और जेसीबी मशीनों के जरिए गड्ढे खुदवाए गए, जिनमें मिट्टी भरकर पौधों को उछेरा जा रहा है। 75 फीट ऊंची पहाड़ी पर 55 फीट हनुमान जी की मूर्ति यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। बड़वानी नगर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ नर्मदा के दक्षिण तट पर बसा हुआ खूबसूरत शहर है। यहाँ कभी बड़ यानी बरगद के पेड़ बहुतायत में हुआ करते थे। इसी से यहाँ का नाम बड़वानी पड़ा। 1 साल पहले तक शहर से सटी सभी पहाड़ियाँ बंजर हुआ करती थी, लेकिन जिला कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा की व्यक्तिगत रुचि से आज 80 एकड़ की 3 पहाड़ियाँ हरी भरी हो गई हैं। लोनसरा की बंजर पहाड़ी पर 3300 पौधे लगाए। ग्रामीणों ने 8.5 लाख रुपए खर्च कर सड़क और मंदिर बना दिया। कमोबेश यही हाल रेवा कुंज पहाड़ी का भी है। यहाँ 17,000 पौधे अब अपनी जड़ें जमा चुके हैं। अब लोग यहाँ अपनी सेहत बनाने और घूमने के लिए आने लगे हैं। इको टूरिज्म के साथ पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने की दिशा में बड़वानी का ये प्रयोग दूरगामी सोच को इंगित करता है। सभी के सहयोग से ये पहाड़ी विकसित हो रही है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी व्यक्तियों का जो कि इसमें सहयोग कर रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी लोगों के बहुत आभारी हैं। ऑक्सीजन की कमी आगे ना आए, इसके लिए इतनी अधिक संख्या में पौधों का रोपण वहाँ पर करने का प्लान किया गया है। शहर के बीचों बीच में एक ऐसा सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर लोग टूरिस्ट के रूप में वहाँ पर उसका उपयोग कर पाएँ, टूरिस्ट प्लेस बन पाएगा। बड़वानी के आशाग्राम पहाड़ी को हम लोग पौधारोपण करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग से हम इस बड़वानी की पहाड़ी को सबसे अच्छी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बड़ी खबर। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा आशाग्राम की पहाड़ी पर वृद्ध पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। देखिए विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। तो सहज है
और मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि पिछले वर्ष मैं जैसे ही ज्वाइन किया हमारा 40,000 पौधे हमारी पूरी टीम लगा रही है। हम लोग आप लोगों से मैं अपील ये करना चाहूँगा इस समय वो भी एक शिव टेकरी के नाम से फेमस है, वहां पे भी 8,000 पौधे लहरा रहे हैं पूरी पहाड़ी पर। और रेवाकुंड की पहाड़ी के पीछे सौरकुंज पहाड़ी है, वहां पर भी 5,000 पौधे पूरा। अच्छा, विशेषता इस जिले की अच्छी है कि सभी पौधे ड्रिप सिस्टम से सुरक्षा के साथ लगाए जाते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, इस पूरी पहाड़ी पे आपने खुद देखा होगा, ये पहाड़ी पूरी सुरक्षित है। इस पूरी पहाड़ी के चारों ओर तार फेंसिंग की गई है, ट्रेंचिंग खोद करके उसमें बांस के 15,000 पौधे लगे हुए हैं। और पूरी पहाड़ी पर इस पर 15,000 पौधे और इस तरह से 30,000 पौधे यहाँ पे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वर्चुअल जुड़ने वाले थे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में बहुत तेज बाढ़ की वजह से वो वर्चुअल जुड़ नहीं पाए हैं। राजपुर और शेरबावर यहाँ पर भी हमारा 40,000 पौधे हमारी पूरी टीम लगा रही है। हम लोग आप लोगों से मैं अपील ये करना चाहूंगा कि हमेशा नेचर के लिए कुछ करें। जब नेचर हमको लगातार कुछ दे रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है। आज सभी लोग, मैं तो कहूँगा हमारे मंचासीन अतिथिगण, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, हमारे पर्यावरण मंत्री जी है, उन्होंने भी काफी हमारा इसमें उन्होंने वक्त दिया हुआ है। उन्होंने हमको इतना मोटिवेट किया हमारी टीम को। हम इस पहाड़ी को एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाएंगे कि इससे बड़वानी की पहचान बने। ये यहाँ का जो बड़वानी का जो नाम गुम हो गया था बढ़ की वजह से, इस पूरी पहाड़ी पर लगभग 4,000 बढ़ के पौधे लगाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरा बढ़ का नाम दोबारा फिर से आएगा। मैं इसी अपनी बात के साथ, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं चाहूंगा कि एक डॉक्यूमेंट्री आप देखिए, आप सभी आनंदित होंगे। थैंक यू वेरी मच। आए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ। उसका मुख्य कारण है कि जिसका प्रधानमंत्री 370 हटाते देर नहीं करता है, देश के लिए कदम बढ़ाता है, राम मंदिर का काम प्रारंभ हो जाता है। और हमारे कल नीरज जी चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल लाया जाता है, तो जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि जब भारत की धरती पर ऐसे वीर पैदा होते हैं, और हमें गर्व है कि हम भारत के धरती पर पैदा हुए हैं, जहाँ पर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भीम, अर्जुन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए हैं। और हमें भी गर्व है कि हम ऐसी धरती पर पैदा हुए हैं। अपने माध्यम से और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि ये वृक्षारोपण के लिए तो आपको ड्रिप सिस्टम जो लगाया, ये सबसे बेहतरीन काम करा है। कलेक्टर साहब पौधे तो बहुत लगाते हैं, पर उनकी रक्षा करने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया नहीं जाता है। वो पौधे बाद में थोड़े दिन बाद देखते हैं कि पौधे दिखते ही नहीं है, पर यहाँ पर ड्रिप सिस्टम का जो लगाया गया है, मुझे विश्वास है कि 100% जीवित रहेंगे उसकी। और आपने सनसेट पॉइंट और दूसरे झूले बच्चों के लिए यहाँ पर गोवर्धन जी जो कृष्ण भगवान अपने उंगली पर उठा के खड़े हैं, ऐसे सुंदर पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं। और योग शिविर के लिए आप एक केंद्र बना रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। अब आखिरी निवेदन है कि यहाँ पर एक गौ माता की भी बात जरूर आती है कि अपन जब ज्ञानी जी बोल रहे हैं या कोई पंडित जी बोलते हैं कि बोलना, आप ध्यान रखना, सब जोर से करना, गौ माता की, हाथ खड़े करके बोलो, गौ माता की। हो गई रक्षा? हो गई? नहीं, आपने जे बोल ली, आपने अपना काम खत्म। गौ माता की जे अपना धर्म है, जे बोलना, पर बोलने से नहीं होगा, कुछ करने से उसकी गौ माता की रक्षा होगी। कुछ करना पड़ेगा तब गौ माता की रक्षा होगी। खाली जे बोलने से और गर्दन हिलाने से गौ माता की रक्षा। गोवर्धन पूजा की मैं जो अभी वो कृष्ण भगवान की याद आई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसलिए मैं मंच पे साहब नाम लेना सबका भूल गया, इसलिए सब स्टार्टिंग डायरेक्ट स्टार्ट हो गया था, इसलिए सम्मानित मंच हमारे सांसद जी बैठे हैं। मतलब गौ माता की जो बोलते हैं, मैंने अभी 3 साल पहले गौ माता के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, और उसके लिए एक मंदसौर जिले में बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था। विधानसभा में मेरा प्रश्न है कलेक्टर साहब, सांसद महोदय, मैंने कहा इसमें 4-5 नियम बनना चाहिए गौ माता के लिए। कि एक तो जो प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोली जाइए, फर्स्ट बार उस टाइम उठाया था, और भगवान की दया से कई जगह बन भी गई है और बनना भी चाहिए। पर 2-3 कानून जो खेती करते हैं, गौ माता पाले और अभी खेत की रजिस्ट्री करे, क्रय विक्रय करे, अगर जिसके पास गौ माता हो उसी की रजिस्ट्री हो, नहीं तो लेन देन उसकी खरीदी बिक्री बंद हो जाए। दूसरा, जितने शासकीय कर्मचारी हैं
जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपये से ज़्यादा है, वो 500 रुपये प्रति माह गौशाला में दे। किसी भी हालत में वो कानून बनना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये महीना 25,000 कमाने वाला गौशाला में दे सकता है। और तीसरा, अच्छा लगे तो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद, जो गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ये लड़ाई लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्या खाली चाहिए बोलना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, लड़ना चाहिए। ये करने से होगा तो मैं मानता हूं कि अपन सब मिलके और अच्छा काम करेंगे, अपने जीवन में किसी की मदद करेंगे। और गरीब की दुआएं बहुत काम आती है। और जब गरीब अपने मन से बोलता है कि भगवान, हमारे उधर बोलता है कि भगवान तारो भलो करे, मतलब इससे बड़ा धन और कोई हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा धन है गरीबों की दुआएं, जनता की दुआएं। और मुझे विश्वास है कि अपन सब मिलके, ये एक भूख होना चाहिए, एक तड़प होना चाहिए कि मैं किसकी दुआ कैसे ले सकूं। और मुझे विश्वास है अपन सब अच्छा काम करके अपने जीवन में बहुत बेहतरीन काम करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रभारी मंत्री होने के नाते बड़वानी के लिए जितना अच्छा हो सकेगा बिल्कुल पूरी कोशिश करके और अच्छा से अच्छा काम यहाँ पर हो, ये पूरे प्रयास किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और मैं इस आयोजन पर हमारे बीच में माननीय मंत्री जी हैं और सुबह उनसे समय मांगा था कि थोड़ा जल्दी करें क्योंकि सब कार्यक्रम लगे हुए हैं, परंतु फिर भी आज वो मेरी भी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि मेरा भी कार्यक्रम आगे इतने व्यस्त है कि एक कार्यक्रम मुझे कैंसिल करना पड़ा अभी। होने के नाते आप क्या दोगे, क्या सौगात दोगे? मैं तो अभी देख रहा हूँ, अभी समझा है, देखा है, जितना भी बेहतरीन हो सकेगा। मध्य प्रदेश शासन और केंद्र के हमारे सांसद जी यहाँ पर बैठे हैं और लगातार यहाँ पर बड़वानी के लिए सबसे ताकतवर बात है कि यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पे राज्यसभा है और यहाँ पे लोकसभा है। यहाँ पर 3 सभाएं इसी विधानसभा में, इसलिए सबसे ताकतवर हमारा बड़वानी है और आगे बढ़े। नवकरणीय ऊर्जा को लेकर विभाग की बात है, तो इसके लिए मैं अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है कि, और हमारे सांसद मोदी से बात हुई है कि हमारे यहाँ पर चिन्हित जो ज़मीनें हैं उसको देखा जाएगा और यहाँ पर अगर सर्वे में आता है तो यहाँ पर भी प्लान डालने की पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर सोलर प्लांट। कई महीनों से अनुबंध नहीं कर रही है सोलर को लेकर, इसको लेकर के कोई बातचीत? या आपने अगर मेरे को जानकारी दी है तो इसकी जाँच करें। धन्यवाद। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।